चलो हम लोग आज पोटेंशियल का टॉपिक जो हम लोगों का है, लास्ट टाइम आप लोग को जो हम पोटेंशियल वाला क्लास पढ़ाए थे उसमें आपको हम इक्व पोटेंशियल सरफेस के बारे में और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया था। आज हम लोगों को जो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। यानी कोई भी मान लीजिए चार्ज का जो सिस्टम, यानी अभी तो हम लोग सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाल रहे थे। मान लीजिए कि जो कहीं पे हमारा 2 चार्ज है तो 3 चार्ज है, तो अब हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में 2 और मोर देन 2, सिस्टम बोले तो सिंगल नहीं होगा। सिस्टम जब ही हम लोग बोल दिए तो अगर किसी भी सिस्टम में अगर एक सिंगल चार्ज है तो हम उसको पॉइंट चार्ज की तरफ बोल देंगे, या सिंगल चार्ज के कारण मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग उसको बोल देंगे। लेकिन जब मान लीजिए कि हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज बोलते हैं तो सिस्टम ऑफ चार्ज बोले तो उसमें 2 और मोर देन 2 रहता है ना। तो चलिए, तो हम लोग यानी सिस्टम में 2 और मोर देन 2 चार्ज रहेगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा, पहला जो हमारा हेडिंग होगा कि जब किसी सिस्टम में 2 चार्ज मान लीजिए कि अवेलेबल है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं कि व्हेन, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ a system of point charge में s लगा दीजिएगा, system of point charge as the total amount of work done, as the total amount of work done, as the total amount of work done in bringing the, as the total amount of work done in bringing the various charge, in bringing the various charge, in bringing the various charge to their respective, to their respective positions, to their respective positions, to their respective positions, to their respective positions from infinitely large mutual separations, respective position from infinitely large mutual separations, large mutual separations। यानी किसी भी मान लीजिए कि जो सिस्टम, अगर आपका 2 और मोर देन 2 चार्ज वाला जो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का जो आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आप निकालेंगे वह पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इक्वल होगा जब मान लीजिए कि इन्फिनाइट से, यानी कोई भी चार्ज अगर मान लीजिए कि उसे इन्फिनाइटली सेपरेशन है, यानी बोले तो उस सिस्टम से बहुत दूर है, और उस पॉइंट चार्ज को या उस चार्ज को उस सिस्टम तक लाने में जो टोटल हमारा वर्क डन होता है वो टोटल वर्क डन उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। समझे बात को कि सबसे पहले कि सिस्टम ऑफ चार्ज यानी मोर देन 2 चार्ज, मोर देन 2 चार्ज वाला सिस्टम से अगर कोई मान लीजिए कि सिंगल चार्ज या कोई चार्ज मोर देन 2 चार्जेस अगर बहुत मान लीजिए कि जो इन्फिनाइटली सेपरेशन पे है यानी बहुत दूर है, और तब उस चार्ज को हम सिस्टम वाले चार्ज तक लाने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ता है हम लोगों को, वो टोटल वर्क डन उस सिस्टम का क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो अब हम लोग इसमें पहले काउंट करेंगे कि सिस्टम में हमारा, ध्यान से सुनना है कि सिस्टम में हमारा पहले 2
दो चार्ज वाला हमारा कोई सिस्टम है, और दूसरा हमारा जो पोर्शन होगा वो आपका मोर देन टू चार्ज वाला आपका सिस्टम पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसमें एक बात ध्यान देना है कि सर सिंगल चार्ज वाला हम लोग क्यों नहीं किए, तो सिंगल चार्ज वाला हमने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन करा रखा है। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको जिस दिन मैंने डिस्कशन किया, तो उसी टाइम में हम आपको बताए कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दैट ऑफ एनी चार्ज कन्फिग्रेशन, उसमें अगर हम लोग किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाने में विदाउट कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किए हुए ले जाने में जो टोटल हमारा वर्क डन करता है, वो वर्क डन हमारा दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाता है। और उसी में हमने एक पॉइंट को ले लिया कि अगर अ पॉइंट चार्ज लाइज एट इन्फिनिटी एंड ब्रिंग्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन of any charge configuration by applying an external force against the electric field without producing any acceleration, then the total work done is known as, a total work done is equal to the electrostatics potential energy of that point which is lies in a electric field। तो मैंने सिंगल चार्ज का तो बता ही दिया। अब हमारा यहाँ पे है कि डबल चार्ज के कारण, यानी कोई सिस्टम अभी तक था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द एनी चार्ज कन्फिग्रेशन, तो ये हम लोग निकालना था। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि जब हम टॉपिक ही हमारा है कि सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी एक सिस्टम, यानी सिस्टम बोले तो क्या समझ में आ रहा है। सिस्टम में अगर मान लीजिए इस रूम से अगर पर्सनली मैं बाहर जाता हूँ तो AP सर बाहर गए, प्रीति बाहर गई, अमन बाहर गया, जयनंदन बाहर गया, इसी तरह से मान लीजिए कि अलग अलग स्टूडेंट्स बाहर गए, लेकिन इस रूम में जो हम लोग सारे लोग अभी इंक्लोज्ड हैं, इसमें हम लोग सब लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये रूम पूरा सिस्टम है और उसका हम लोग एक इंडिविजुअल क्या है कि एक सेपरेट हम लोग पार्टिकल्स हैं। अगर इसको ऐसे एग्जांपल, तो ऑल पार्टिकल्स लाइज इन अ सिस्टम मोर देन पार्टिकल्स आर अवेलेबल, या मोर देन पार्टिकल्स इज इनसाइड द सिस्टम, ये बोल सकते हैं। समझ गए? तो टॉपिक बनाइए, अब टॉपिक बनाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज। अब चलो तो बाबू 2 पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कोई भी मान लीजिए सिस्टम है, वो हमारा 2 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एक पोजीशन हम लोग लेते हैं जहाँ पे Q1 आपका चार्ज है। ये पोजीशन हम लोग क्या ले लिए, Q1 चार्ज है। और इसको अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर ओरिजिन मतलब वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग बात करेंगे या वेक्टर के रूप में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा क्या है, R1 है। और ये पॉइंट A हम लोग बात करते हैं यहाँ, ठीक है। एक दूसरा चार्ज जो हमारा Q2 है, ध्यान देना है, ये दूसरा चार्ज हमारा Q2 ये कहाँ पे है, ये भी इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, पढ़े हो या नहीं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के और हम इसको ले आते हैं पॉइंट B पे। अगर यहाँ से यहाँ का हम लोग लाइन को मिला दें तो पॉइंट B पे ले आए, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। पॉइंट B पे हम लोग प्लस Q2 को ले आए, समझ रहे हो ना? पॉइंट B पे Q2 को ले आए। अब हम लोगों को लाने में जो टोटल वर्क डन आपको करना पड़ा है, जो लाने में आपने टोटल वर्क डन करा है, वही आपका टोटल वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होंगे। तो पहले से तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट चार्ज था, आपने इन्फिनिटी से एक और पॉइंट चार्ज को इस चार्ज कन्फिग्रेशन वाले रीजन में आपने ला दिया।
तो अब तो ये मोर देन 2 चार्ज, मोर देन 1 चार्ज यानी 2 चार्ज वाला एक सिस्टम हो गया। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि जो टोटल वर्क डन आपका होगा यहाँ पे उसको लाने के लिए कि आपने जो Q2 चार्ज को आपने पॉइंट बी पे लाया है, तो टोटल वर्क डन बात करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट 2 या पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाई चार्ज Q2। सुन रहे हो ना, यानी पहले से ऑलरेडी चार्ज कौन है, Q1। Q1 के कारण जितना यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा और यहाँ से यहाँ जो चार्ज को अप्लाई हो तो पोटेंशियल इंटू चार्ज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू क्या पढ़ाए, वर्क डन बाय चार्ज आपको हम पढ़ाए हुए हैं। तो W इक्वल टू क्या कि पोटेंशियल एट पॉइंट 2 या पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्स नॉट। यहाँ तो चार्ज आपका क्या है Q1 ना है, और पोजीशन कितना हो जाएगा इसका R12, अरे हाँ या ना, R12 इंटू आपका क्या Q2 आ गया ना। तो यहाँ से जो आपका टोटल वर्क डन होगा यही आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अब चलो एक बात और हम आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि सर आप यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, तो इसमें हमारा है कि फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। तो सिंगल चार्ज तो हमारा सर यहाँ पे तो एक बात और हो सकता है क्या, अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे पोजीशन ए ले लेते हैं और यहाँ पे पोजीशन बी ले लेते हैं, ये तुमको समझ में आ गया है ना। अब जो मैं नेक्स्ट डायग्राम कर रहा हूँ उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस खाली इसको समझने के पर्पज़ से मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर मान लो कि हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी, हमने 2 पॉइंट किसी भी रीजन में मेंशन कर दिया और इन्फिनिटी पे आपका चार्ज Q1 भी है और इन्फिनिटी पे चार्ज आपका Q2 भी है। सुन रहे हो ना जी, इन्फिनिटी पे ही चार्ज Q1 को ले लिया और इन्फिनिटी पे ही चार्ज Q2 को ले लिया। अब इन्फिनिटी से चार्ज Q1 को अगर हमको पोजीशन ए तक लाना होगा तो टोटल वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, टोटल वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। क्यों? जब यहाँ से आप Q1 को, मैं रेड मार्कर से जो ला रहा हूँ इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ से यहाँ तक आप Q1 को लाएंगे तो इस रीजन में अभी कोई भी चार्ज नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है यानी पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। और आपको मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस में बताया है कि जब मान लीजिए किसी रीजन में अगर एवरी पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अगर इक्वल है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, वो वर्क डन का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे तो पहले से ही पोटेंशियल का वैल्यू आपका 0 है, क्योंकि देयर इज नो एनी चार्ज इन अ सिस्टम। इफ देयर इज नो एनी चार्ज देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट या पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल बी 0। तो ये आपका 0, तो 0 पोटेंशियल में आपने Q1 चार्ज को लाया, तो आपको Q1 चार्ज को लाने में आपने कितना वर्क डन कराया, 0 किया, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे तो Q1 ला दिए, अब यहाँ Q1 आ गया, कितना पोजीशन इसका, हम इसका R1 वेक्टर ले लेते हैं, समझ गए। फिर इसके बाद ध्यान से देना है कि अब हम लोग फिर यहीं से इन्फिनिटी पॉइंट से हमने क्या किया कि दूसरा चार्ज हमने Q2 लाया पॉइंट बी पे, जिसका पोजीशन क्या है R2। पॉइंट बी पॉइंट ए से इन्फिनाइटली सेपरेशन में नहीं है, ये आपका कुछ फाइनाइट डिस्टेंस के सेपरेशन में है। तो डेफिनेटली आपका अब पॉइंट बी पे पॉइंट Q1 के कारण कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल लगेगा ही, और वो पोटेंशियल अगर यहाँ का हम लोग मान लीजिए कि V12 की बात करें तो डेफिनेटली है कि V12 अगर यहाँ पोटेंशियल लगेगा तो जब इन्फिनाइट से आप इस पॉइंट पे जब चार्ज आप लेके आओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 0 पोटेंशियल से सम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो डेफिनेटली आपका क्या हो गया लोअर पोटेंशियल, और ये आपका हो गया। और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आप चार्ज को ले जाओगे तो हर हाल में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ, चार्ज बाय सेल्फ आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो कर जाता है, लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लाने के लिए आपको वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन में आपको वर्क डन, ये बात दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब जब यहाँ पे आप लाओगे तो W2, तो W2 जब ही आप निकालोगे यहाँ पे तो W2 में क्या हो कि आपका सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, कौन चार्ज को आप लेके आए हो Q2 ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
डिवाइडेड बाय R12, टोटल वर्क डन करोगे तो यही वैल्यू आएगा। देन द टोटल वर्क डन स्टोर्ड इन द टोटल वर्क डन इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट टू चार्ज, यानी जो सिस्टम दो चार्ज को कंसिस्ट किए हुए है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है। समझ में आया? किसी किसी बुक में जब आप NCERT पढ़ेंगे या कहीं पे मान लीजिए अदर कोई रेफरेंस पढ़ेंगे उसमें आपको इस तरह से भी बना हुआ रहेगा। मान लीजिए हम इसको पोजीशन A मान लेते हैं, A पॉइंट लिए हैं जिसका पोजीशन वेक्टर बाबू कितना है रे R1 वेक्टर। एक हम पोजीशन B ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2 वेक्टर। अरे हाँ या ना? अच्छा, पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसको तुम R12 मान लिया, कोई दिक्कत? अभी यहाँ पे क्या है कि इस सिस्टम में यानी आपका कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, आप इन्फिनिटी से इन्फिनाइट पॉइंट से क्या किए हैं, यहाँ पे पहले आपने Q1 को ले आया। अरे हाँ या ना? अब इन्फिनिटी पॉइंट से आप यहाँ से मान लो क्या करते हो, यहाँ मैं Q2 मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आप अब यहाँ से मान लीजिए पॉइंट B पे आप Q2 चार्ज को ले आओगे, हाँ या ना? तो Q2 को जब ही आप इन्फिनिट से पॉइंट B पे आप लेके आएंगे तो आपको करना पड़ेगा वर्क डन, और वो वर्क डन इक्वल टू होगा पोटेंशियल एट पॉइंट। पहले से तो पोटेंशियल जब Q1 को आप नहीं लाए थे तो सिस्टम का पोटेंशियल का वैल्यू 0 था, जब ही Q1 को ले आए थे ये तो अपना पोटेंशियल लगाएगा ना। तो जब ही ये पोटेंशियल, अब जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि अभी इस रूम में, सुन रहे हो ना जी, अभी इस रूम में जो भी लोग आएंगे उनको फूलों की माला पहना के स्वागत किया जाएगा। अगर एक एग्जांपल्स हैं कि मान लीजिए कोई एक सेमिनार है, सेमिनार में जो पहले से रूम में लोग अवेलेबल हैं, पहले से अनाउंसमेंट हो गया कि जाओगे हॉल नंबर 4 में सब लोग बैठोगे, सेमिनार आज ओरिएंटेशन क्लास को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसमें क्या है कि पहले से जो मेंबर ऑलरेडी हॉल में अवेलेबल हैं उनको एक डायरेक्शन दिया गया है कि न्यू मेंबर जो एंट्री करेंगे तो उनको फूलों की माला पहनाना है। अब जो पहली बार मेंबर आएगा उसको कौन माला पहनाएगा? कोई पहनाएगा? कोई नहीं पहनाएगा। तो उसके गला में माला का संख्या कितना होगा? 0। अब फिर दूसरा आया तो दूसरा जो आया तो उसको तो एगो कोई माला पहनाएगा तो उसके गला में माला का संख्या है। लेकिन तीसरा कोई आएगा तो उसको दोगो लोग न पहनाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहला जो चार्ज आया तो पहले से सिस्टम में कोई चार्ज अवेलेबल था ही नहीं, तो जब इन्फिनिटी से सिस्टम में हम चार्ज लेके गए तो पहले से वहाँ कोई चार्ज अवेलेबल ही नहीं था, तो कोई पोटेंशियल ही नहीं था। तो जीरो पोटेंशियल में इन्फिनिटी पे भी जीरो पोटेंशियल और सिस्टम में भी जीरो पोटेंशियल, तो कोई वर्क डन, कोई वर्क डन। फिर चलिए, फिर इन्फिनिटी पे आप दूसरा चार्ज लिए, अब सिस्टम में एक चार्ज है, अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, सिस्टम वाले चार्ज में आप लेके गए तो वर्क डन। ऑलरेडी सिस्टम में एक चार्ज है ना, तो सिंगल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन का वैल्यू आएगा। अब जो तीसरा चार्ज तुम लेके जाओगे, अभी मैं बता देता हूँ, आगे उसी का एक्सप्लेनेशन करोगे। अब तीसरा चार्ज तुम अगर मान लो सिस्टम के किसी थर्ड पॉइंट पे लेके जाओगे तो अब उसको वर्क डन 2 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, एक सिंगल, एक Q1 के कारण जो पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट और Q2 के कारण जो अगेंस्ट है, Q2 के कारण जो पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट। समझ गए? बात आई समझ में? तो अब यहाँ पे जब ही करोगे वर्क डन इक्वल टू, तो वर्क डन जब ही आप निकालेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, तो दैट इज V12। अब मल्टीप्लाई जिस चार्ज को आप यहाँ पे लेके आए हो तो कितना वैल्यू हो जाएगा, मैं फिर से लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो अब यहाँ पे W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे R12 भी तो लिखना है ना जी, यहाँ पे R12, तो Q1 Q2 बाय R12। समझ में आया ना? द एबव वर्क डन is the electric potential energy of a system of charge in which 2 charge are available या in which 2 charge are present। तो आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का W का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो। इसमें लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझदारी चाहिए। लैंग्वेज अगर लिखना होगा तो उसमें कुछ नहीं लिखना है कि लेट अ पॉइंट चार्ज Q1, सुन रहे हो ना? इसमें अगर आप बोले तो सिस्टम ऑफ टू लेट अ पॉइंट चार्ज Q1 इज हेल्ड एट पॉइंट A
विथ पोजिशन वेक्टर r1 वेक्टर इन अ स्पेस, ठीक है ना। एंड अनदर चार्ज q2 इज बाउट फ्रॉम या ब्रिंग फ्रॉम infinity to या let another charge q2 is at infinity, then bound from infinity to the position vector r2, then the total work done। तो पहले हम लोग टोटल वर्क डन तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं वहाँ पे। हाँ, इसी में बात बनाने के लिए तुम ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज q1, तो फिर वहाँ से तुम निकालोगे v12 इक्वल टू या v इक्वल टू 1/4πε0 q1/r12 और तब लिखोगे कि टोटल वर्क डन। मैं एक ही बार में लिख दिया, समझ में आ रहा है ना। अब कुछ नहीं, क्लासरूम में भी ध्यान से समझो और घर पे भी जाके अगर मन करे तो यूट्यूब पे जाके इसी लेक्चर को दोबारा देख लोगे। कॉपी में ऑलरेडी हर एक न्यूमेरिकल तुम लोग का क्लास का और हर एक थ्योरी सब कुछ अपडेट रहेगा, है ना। सब का होगा, थोड़ा गेम्बल लगेगा। मेरे क्लास की मेहनत, अब हम मान लो डायरेक्टर हैं तो हमारे लिए सब डर से न करेगा। बाकी क्लास में मालूम चलेगा माइक ने काम कर रहा है तो किसी में कैमरा ने काम कर रहा है, पीछे वाला लाइट जला दो, सब क्लास में कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझ गया ना। रिवीजन क्लास जब चलेगा और बोर्ड वाला प्रैक्टिस कराएंगे ना तब तक पैनल भी आ जाएगा। तुम लोग खाली मेहनत करके पढ़ो ना, जो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा हम सब अपने आप करते चले जाएंगे। ये सब एक काम जो था हम लोग को बहुत शुरू में ही स्टार्ट किए थे, लेकिन कोविड के कारण और मेन पावर के कारण ये सब चीज़ का दिक्कत होने लगा। अभी और इसको इम्प्रूव करेंगे। अभी तो ये हमारा 10 दिन का ट्रेनिंग चल रहा है, इसको और इम्प्रूव करना है। अभी देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कल जो वीडियो रिकॉर्ड किए तो उसमें क्या दिक्कत हुई, आज जो रिकॉर्ड करेंगे फिर उसमें क्या दिक्कत हुआ। धीरे धीरे इसको ख़त्म करते हैं और तब जाके सारे क्लास का शुरू कर देंगे। हाँ, अभी तुमको नोट करने दिए, ये पोर्शन कट जाएगा, जो बातचीत करते हैं पोर्शन कट के रहेगा। तो हम तो तुमको दिखते हैं जब एक्सप्लेन करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं कटा हुआ रहेगा। अभी ट्रेनिंग के बाद में यूट्यूब लाइव ही रहेगा रे। अब तो सब बात लाइव ही रहेगा, 1.5 घंटा तक लाइव ही रहेगा। तो उतना देर इरिटेट नहीं हो जाओगे, वीडियो उतना लंबा हो जाएगा। तो जितना चीज़ इम्पोर्टेंट है वही रहेगा। बस खाली ये जो समझाए हैं, है ना, ये समझाएं आपको। हमने ये मेन थ्योरम आपको बताया, सुन रहे हो ना जी। ये हमने रेड मार्कर से बोला था ना जो, तो यहाँ भी तो रेड मार्कर से लिखा है ना। ये हमने आपको समझाने के लिए। तो आप इस तरह से भी ऐसे नोट कर सकते हो या ऐसे भी हो सकता है, तो आप ऐसे नोट कर सकते हो। दोनों बातों को मेंशन कर लेना है। नोट कराएं। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of n point charges। अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें अभी हमने क्या कि 2 पॉइंट चार्ज का किया ना। अब यहाँ पे आपको है कि n पॉइंट चार्ज अगर आपका रहेगा, सुन रहे हो ना, तो अगर n पॉइंट चार्ज है तो n पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम का क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये आपको वैल्यू निकालना है। तो लिखा जाए सबसे पहले इसमें एक लाइन हम लोग इसका मीनिंग लिख दें। चलो लिखो, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the total amount of work done, it is the total amount of work done, it is the total amount of work done in assembling, it is the total amount of work done in assembling all charges, in assembling all charges, in assembling all charges at the given position, at the given position, at the given position, at the given position from infinity, at the given position from infinity
एट गिवन पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी, एट गिवन पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? तो अब देखो, यानी आपका क्या है कि सिस्टम ऑफ जो चार्ज है, हम लोग एन पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम लिए हैं उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। तो हमने 2 का बताया, तो 2 में हमने क्या बताया आपको पहले कि आप पहले एक सिंगल चार्ज को लेके इन्फिनिटी से सिस्टम में किसी भी पॉइंट पे आप लेके आते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी आप सेकेंड को लेके आते हो, सेकेंड चार्ज को लेके, तो सेकेंड चार्ज को जब भी आप लेके सिस्टम में लेके आओगे तो आपको फर्स्ट चार्ज के पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ता है। फिर आप थर्ड चार्ज को लेके आओगे तो फर्स्ट और सेकेंड के अगेंस्ट करना पड़ेगा। फोर्थ चार्ज को लेके आओगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को। तो यही है आपका कि इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, या इट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबलिंग द ऑल चार्जेस टू द पोजीशन ऑफ द सिस्टम, या इन द पोजीशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी से सारे चार्ज को सिस्टम में किसी पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन पे लाने के लिए जो टोटल आप वर्क डन करना पड़ता है, सब का जो सम निकालेंगे वो आपका उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा। तो चलिए, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारा है, लिखा जाए कि वर्क डन टू bringing the charge Q1 from infinity to position R1 vector। रुक जाओ। वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन, तो इसका W1 यानी वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा रे बाबू? ना बोले, अभी तुरंत मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद bringing the charge Q2 from infinity to position R2 वेक्टर। अब मान लीजिए कि पहला को हम लोग R1 वेक्टर पे लाए, दूसरा हम लोग R2 पे। तो अब जो यहाँ पे वर्क डन, तो हम लोग सेकेंड चार्ज के लिए हम लोग W2 मान लें। तो वर्क डन जब ही आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट, सुनना है, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 या पोटेंशियल एट पॉइंट B, अगर पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर अगर R2 होगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, तो हम इसको V12 से रिप्रेजेंट करें ना जी। कौन चार्ज को लेके आए हो? Q2 को लेके आए हो ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, हाँ या ना। तो चलो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 R12 इंटू Q2। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R1। ये बातें आ गई। अब हम लोग कि वर्क डन, अभी एक लाइन और हम लोग इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद सिमिलरली कर देंगे, है ना, कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर कितना R3, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, पहले हमारा सिंगल चार्ज को हमने लाया तो वर्क डन 0, हमने Q2 को लाया तो किसके अगेंस्ट वर्क डन Q1। अब हमारा ऑलरेडी सिस्टम में पहले से 2 चार्ज अवेलेबल हैं, सुन रहे हो ना जी, पहले से चार्ज उसमें आपका अवेलेबल हैं। कौन कौन? Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 आप पोजीशन जिस पॉइंट का पोजीशन R3 वेक्टर है, अगर उसका नाम, अगर उस पॉइंट का हम C मान लें तो क्या होगा कि पॉइंट C पे Q1 के कारण लगने वाला पोटेंशियल, पॉइंट C पे Q2 के कारण लगने वाला पोटेंशियल, और आप जब इन्फिनिटी से Q3 चार्ज को पॉइंट C पे ले जाओगे तो आपको Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट
दोनों चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बाबू रे W3 की बात करेंगे तो ज़रा ध्यान देना है कि V13 इंटू Q3 यानी Q1 के कारण 0.3 पे पोटेंशियल और फिर प्लस V23 इंटू Q3। समझ में आया? यही बात समझना है। अगर ये लाइन आप समझ गए तो आप n चार्ज लाने में भी लिख सकते हैं वैल्यू। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलो इसका वैल्यू हो जाएगा W3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय चार्ज तो आपका Q1 ना। अब V13 बोले तो क्या यहाँ पे R13 इंटू Q3 और फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाय R23 और यहाँ हो जाएगा आपका Q3। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नाउ वर्क डन टू bringing the charge Q4 from infinity to position या पोजीशन वेक्टर जो भी लिखना होगा R4 लिखोगे ना। तो इसका देखिए तो W4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, V14 इंटू Q4 बोलो इंटू Q4 प्लस, समझ में आया? इसमें है कुछ, बस देखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय R14 Q4 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाय R24 Q4 और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 बाय R34 Q4। आया ना जी समझ में? अरे कोई दिक्कत कुछ है इसमें? बोलते हैं ना ध्यान से पढ़ोगे, कुछ है ही नहीं। अब रुको लिखते हैं अब कि देयरफॉर टोटल वर्क डन, है ना, कि देयरफॉर टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज, देयरफॉर टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 Q2 Q3 एंड Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पोजिशन ऑफ द सिस्टम। तो आपका यहाँ पे टोटल वर्क डन तो W इक्वल टू क्या, W1 W2 W3 और W4। तो W1 का वैल्यू तो 0 है, अरे हाँ या ना? तो W1 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और W2 का वैल्यू बोल तो जल्दी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R12। अच्छा W3 का वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 R13 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3 और डिवाइडेड बाय बोलो R23। ये तो आपका W3 का वैल्यू आया। अब W4 का वैल्यू लिखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q4 R14 फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q4 R24 फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 Q4 और R34। समझ में आया यहाँ तक? इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए, फिर इसका आगे के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और वहाँ पे हम लोग वर्क डन 2 लिखे हैं ना, उसको हम लोग वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम ये भी लिख सकते हैं, है ना। 2 बार 2 के करने के बदला हम उसको इन भी लिख सकते हो, वर्क डन इन। अब बारिश का सीजन आया है तो पत्थर गिरे चाहे पहाड़, क्लास अब्सेंट मत करना। सब लोग रेनकोट पहले ही खरीद लो। तुम लोग 12th में हो, एक दिन क्लास छोड़ोगे तो समझ रहे हो ना कितने आवर्स का छूटेगा। तो इसीलिए सोच समझ के क्लास अब्सेंट करना। और थर्मोडायनामिक्स सही चल रहा है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। जो भी चीज़ पढ़ाए हुए हैं वर्क डन वगैरह तो सब पहले से ही बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो
केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट हुआ है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो सही है ना, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना। चलो बायो में कौन सा चैप्टर चल रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना, चल रहा है ना वो भी। हाँ चलो, तो एकदम मन लगा के पढ़ते रहो सब लोग। अब चलो, अब इसके बारे में हम लोगों को, चूँकि तो यहाँ पे हम लोग अभी चार्ज Q1, Q2, Q3 और Q4 ही लाए, आप n चार्ज लाएंगे और सबका वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। इतना पूरे को, टोटल वर्क डन को आप एक लाइन में देखिए कैसे इसको आप लिखेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट टोटल वर्क डन जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लगाएंगे समेशन, यहाँ लिखेंगे ऑल पेयर, यानी आपका कोई सिंगल चार्ज तो है नहीं, सब पेयर में है। और 1/4 पाई एप्स नॉट, सुन रहे हो ना जी, यहाँ QI और QJ लिखेंगे, यानी एक का जो वैल्यू है वो दूसरे का नहीं है ना। अगर हम लोग सब जगह I ही लिख देंगे तो यहाँ Q1 Q2 रहता तब ना। तो यानी पेयर में आपका, यानी एक Q1 है, Q2 है, फिर Q1 है, Q3 है, फिर Q1 है, Q4 है, फिर Q1 और Q5 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी आपका RI RJ। चलो, या RI RJ के जगह पे आप यहाँ पे ना RIJ भी लिख सकते हो, RIJ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पोटेंशियल हो गया। लिखना है कि नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of n charge, लिखियो ना, n चार्ज, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू W इक्वल टू ऑल पेयर 1/4 पाई एप्स नॉट QI QJ RIJ। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को आप यहाँ पे उस फैक्टर में भी लिख सकते हो, RJ माइनस RI, वेक्टर में भी लिखोगे तो RJ वेक्टर माइनस RI वेक्टर करने का। अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग W इक्वल टू W1 W2 W3 सबको सम किए हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्ज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 Q2 एंड Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट of position vector R1 vector, R2 vector, R3 vector and R4 vector respectively। तो यहाँ पे कैपिटल U इक्वल टू W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। लेकिन हमारा हेडिंग क्या था कि हमें n चार्ज के लिए निकालने के लिए, तो हमने इस टर्म्स का यूज़ किया, नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट वगैरह तो सब हम बता ही रखे हैं, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, जूल, नहीं बोल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी जूल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट जो वक्त। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इस एक्सप्रेशन को और क्या सिंप्लीफाई करें या रहने दें, इसका और सिंप्लीफिकेशन है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको हम हिंट के लिए बता देते हैं कि जैसे अब यहाँ पे बताते हैं, वो वीडियो में नहीं आएगा इसलिए उधर तो नोट कर दिए हैं ना, तो यहाँ ध्यान दो। क्या है आपको कि अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग समेसन जो यूज़ किए हैं, तो I इक्वल टू आपका I मतलब QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ किए हैं, तो ऑल पेयर लिखे हैं। तो पहले मान लीजिए कि हम लोग लिखेंगे 1 2, फिर लिखेंगे 1 3, फिर लिखेंगे 1 4, फिर लिखेंगे 1 5, ऐसे करके चलेंगे। यानी एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि U इक्वल टू जब हम लोग समेसन को हम लोग और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करते हैं, तो इसमें समेशन में एक बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी टर्म हमारा रिपीट ना हो, सुन रहे हो ना, कोई भी टर्म हमारा रिपीट ना हो। लेकिन यहाँ पे जब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे I इक्वल टू 1 अगर यूज़ करेंगे तो J आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, काहे कि यहाँ भी QI अगर ऑल पेयर्स तो दे दिए हैं, तो I इक्वल टू, अब इसको समेशन को देखो ऐसे हम लोग यहाँ पे बताते हैं, अगर I इक्वल टू तुम 1 यूज करोगे तो J इक्वल टू तुमको 1 यूज
जे इक्वल टू तुम 2 यूज़ कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। और ये कहाँ तक? ठंडा लग रहा है तो फैन बंद करो, तो है ना। तो आई इक्वल टू आपका 1 अगर इक्वल होगा तो जे इक्वल टू आपका 1 नहीं होना चाहिए। और तब यहाँ पे आप यूज करोगे क्या, कहाँ गया, क्यू आई क्यू जे और आर आई आर जे, सुन रहे हो ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पे हम लोग बाहर में लिख सकते हैं ना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब फिर से यहाँ पे अब ध्यान देना है, ये जब तुम टर्म यहाँ पे लगाओगे तो इसमें कुछ टर्म ऐसा है कि जो रिपीट हो जाएगा, कुछ टर्म ऐसा है जो तुम्हारा रिपीट हो जाएगा। कैसे सर, कैसे? तो जब तुम i इक्वल टू तो तुम 2 कहोगे और तुम j इक्वल टू कहोगे 2 नहीं, तो j इक्वल टू 1 तो होगा ना। अरे ध्यान दे यहाँ, अभी पहले यहाँ की तो क्या टर्म बन सकता है, मान लो i इक्वल टू 1 लिए तो i इक्वल टू अब हम j इक्वल टू 2 लेंगे या 3 लेंगे, 4 लेंगे, हाँ है ना। तो देखो हम पहला टर्म लिखते हैं, इसको जरा समझना है। ये बात को वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो खूब हाईलाइट हो जाता है, लेकिन अभी पॉसिबल ही नहीं है, जगह ही नहीं इतने बचल है हमारा कैमरा में। देखिए तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13, Q1 Q4 R14। मान लो अभी हम लोग चार्ज का किए तो क्या किया हम लोग कि Q इक्वल टू हम लोग 1 लिए, तो अब हमारा Q2 से ही हम लोग स्टार्ट किए, J के जगह पे हमको Q1 में। तो ये टर्म रिपीट सर कब होगा? अब देखो अगला में, अब हम I इक्वल टू 2 लेते हैं, I इक्वल टू 2 लेते हैं और J या तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन J इक्वल टू 1 भी तो ले सकते हैं। तो अब देखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q2 Q1 R12 Q2 R21 या R12 बात एक के हुआ रे मैग्नीट्यूड में। अब देखो Q2, अभी सब एक्टिव रहो। अब R23, अच्छा देखो इसमें ये 2 टर्म तो नया जरूर आया, लेकिन यही टर्म नहीं हो गया। तो कितना जगह तुम लिखोगे कि जो जो आई ले लिए हो वो सब तुमको, और नहीं लोगे तो फिर ये नया टर्म मिलेगा। तो अगला एक्सप्रेशन होगा u इक्वल टू, पहले लगाते हैं क्या 1/2, दूगो और सबका दूगो हो जाएगा, जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए। समेशन में वैल्यू रिपीट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस लेके 100 तक, लेकिन यहाँ पे हर हाल में तुमको 1 + 1 एक ना एक बार टकरा ही जाएगा। अब देखो ना अगला टर्म, यहीं पे अब अगला टर्म मान लो कि जो i इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 3, क्या करेंगे i इक्वल टू 3 ले लिए, i इक्वल टू तो तुम 3 ले लिए, लेकिन j इक्वल टू तुम 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो और 4 ले सकते हो। तो उसके लिए एक टर्म लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे 3Q1 R31 लिखोगे ना रे। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे R3, यहाँ पे Q2 ना, तो R32, फिर यहाँ पे Q3, अब Q4 लोगे ना तो R34, फिर यहाँ पे Q3 Q5 लोगे और R35 लोगे। देखो ये टर्म तो तुम्हारा 2 नया मिला, लेकिन फिर देखो Q1 Q3 ये वाला टर्म रिपीट हो गया ना, और दूसरा देखो Q2 Q3 ये वाला तुम्हारा रिपीट हो गया। तो ये तो रिपीट क्या था इसका, फिर ये अगला टर्म में ये रिपीट कर दिया, इस टर्म में ये रिपीट कर दिया, तो हर टर्म इस समेशन में आपको क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो दो गुना हो जाएगा, तो वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लेके ध्यान देना 1/2 समेशन, अब यहाँ पे लिख देते हैं i इक्वल टू 1 ले लोगे, कॉमा j इक्वल टू तुमको 1 नहीं लेना है, सुन रहे हो ना जी, या i इक्वल टू तुम x लोगे तो j इक्वल टू x तुमको, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगा, n तक, सुन रहे हो ना। और आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ RIJ। नोट करोगे तो चलो लिखो, तो अब एक लाइन इसमें लिख लेना है।
एक लाइन इसमें लिख लेना है पहले, ये ऊपर वाला लाइन लिखे हो ना वहाँ समेशन वाला में लिखना है कि इन दिस समेशन we should include only one term for each pair of charge, only one term for each pair of charge, each pair of charge therefore above expression can be written as नहीं बोला, therefore above expression can be written as। अब चलो मैं वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कैसे तुमको नोट करना है, क्या लिखना, कैन बी रिटेन एज। देख तो यहाँ ध्यान दे, u इक्वल टू, ध्यान देना है 1/2। क्यों हमने 1/2 का यूज किया जी? टर्म्स हमारे रिपीट हो रहे हैं और हमको समेशन में सिर्फ मैंने मेंशन करा दिया ना, क्या नोट कराया कि वी शुड इंक्लूड ओनली वन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी एक चार्ज के कारण एक ही टर्म को हम लोग को इंक्लूड करना है। तो अब देखिए 1/2, अब हम लोग लेंगे यहाँ पे समेशन i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक, ये i का मामला आया, ऑल पेयर लिखे थे ना हम लोग, ये i का। अगला में अब देखो समेशन, जो तुम i लोगे तो j इक्वल टू तुम यहाँ पे लिख सकते हो, j इक्वल टू तुम भी यहाँ पे 1 लिख सकते हो और यहाँ पे j इक्वल टू n लिख सकते हो। लेकिन j के साथ एक बात का ध्यान रखना है कि j का वैल्यू, अगर i का वैल्यू तुम 1 ले लिया तो j का वैल्यू 1, i का वैल्यू 2 ले लिया तो j का वैल्यू 2, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन qi, बोलो qj और डिवाइडेड बाय ri। आया समझ में? नोट करो, बढ़े आगे। अब देखो तो इस एक्सप्रेशन को और हम लोग क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग u इक्वल टू 1/2 समेशन i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n, क्या ले लेंगे, qi को बाहर कर लें। फिर चलो समेशन आपका j इक्वल टू तो 1 भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि j इक्वल टू आपका i नहीं होगा और j इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना n, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन qj, हाँ या ना। अब देखिए तो यहाँ से 1/4 पाई समेशन 1/2 i इक्वल टू i से लेके n तक qi, ये जो पोटेंशियल आपका है, ये जो वैल्यू है आपका, ये Vj हो गया ये, यानी Vj का मतलब यहाँ से ध्यान लिखना है। ये लिखने के बाद अब इसको ज़रा समझना है। यहाँ पे देखिए तो Vj इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 से लेके j इक्वल टू, क्या बात ध्यान में रखना है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखे हो qj rij लिखे हैं ना। ये क्या हो गया आपका कि पोटेंशियल एट, ध्यान से सुनना है कि पोटेंशियल एट rj बाय ऑल चार्जेस, यानी आपका rj पोजीशन पे ऑल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा उसका समेशन है, और उसमें आप क्या करोगे कि जो अलग अलग चार्ज हैं उसका मल्टीपल कर दोगे, 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो उसी वैल्यू के इक्वल्स आएंगे। समझ गए?
नोट कीजिए। ये सब एक्स्ट्रा आपको बता दिए कि ये सब एग्ज़ाम में नहीं, आपको अपना समेशन का पढ़ाई के कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप यहीं तक लिखेंगे, ये जो हमने लिखा है ना ये सफिशिएंट है। ये सब CBSE में क्वेश्चन आपको पूछेगा, बाकी क्वेश्चंस आपको बनाइएगा JEE मेंस वगैरह में, उसमें खूब क्वेश्चन पूछेगा। नीट में इस लेवल का क्वेश्चन तंग आपको नहीं करेगा। लेकिन आप लोग पढ़िए, कल वाला जो हम आपको विनर का जो क्वेश्चंस लेके दिए थे बहुत आसान क्वेश्चंस था, तुम लोग फिर से जाके घर पे प्रैक्टिस किए हो हैं? एकदम इस बात को नोट कर लो कि जब भी एग्ज़ाम क्लास में दो, जब भी यहाँ पे आपको एक मंथ में आपको टोटल 6 टेस्ट होता है, तो 6 टेस्ट हैं तो 4 टेस्ट तो आपका माइनर टेस्ट है और 2 टेस्ट हम लोग मेजर को इंक्लूड किए हुए हैं, और प्लस 2 टेस्ट आपका और मान लीजिए कि बोर्ड मॉड्यूल पे है। तो बोर्ड मॉड्यूल या चाहे जो भी आपका एग्ज़ाम्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जब आप एग्ज़ाम के टाइम में जो क्वेश्चंस बना रहे हो उस टाइम में तो आप अटेम्प्ट करते हो तो बनाओ ही। यहाँ से जाने के बाद घर पे फिर से एक बार अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में फिर से माइंडसेट को लाओ और फिर से बना के देखो। लेकिन घर पे क्या करना है, यहाँ पे तुमको ओपन बुक अलाउ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ओपन बुक अलाउ है नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो याद है वो आप लिख रहे हैं, जो आपको आ रहा है। हो सकता है कि बहुत सारी बातें आते हो लेकिन उसका कोई एक स्पेशल फैक्टर है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं है। तुम घर पे फिर जाओ, फिर से बनाना शुरू करो। घर पे तुम क्या करो कि जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे रिलेटेड कंसेप्ट को क्या करोगे, कॉपी पलटना है। और कॉपी पलटो, देखो कि सर ने उस कंसेप्ट में क्या बताया, हर सब्जेक्ट में कि सर ने क्या बता रखा है, और उस कंसेप्ट के पढ़ने के बाद फिर से तुम क्वेश्चन बनाओ। गारंटी है कि 95% क्वेश्चन तुम खुद ब खुद बना लोगे। तब तुम्हारा डाउट घट के कितना पे आ जाएगा, 5%। 5% डाउट हम भी जब पढ़े थे तो हुआ था, न्यूटन साहब भी पढ़े होंगे तो उनको भी हुआ होगा। 5% डाउट का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन 95% प्रॉब्लम तो तुम खुद ब खुद सॉल्व कर दिए। इस एग्जाम्पल से क्या फाइनली बात निकल के आ रहा है कि अगर जो चीज़ें हम घर पे जाके ओपन बुक में देख रहे हैं और वही बातें हमारे दिमाग में होती तो हम एग्जामिनेशन हॉल में भी 95% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते। ऐसे करके करना शुरू करोगे तब धीरे धीरे तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी और फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो, अब हम तुमको बताते हैं अगला। ये तो हमारा क्या था कि सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण आपका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाले थे। अब हमारा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम लाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर कोई सिस्टम पहले से है, तब मान लीजिए कि हम लोग उसमें अगर मान लीजिए कि टोटल n चार्ज को अगर असेंबल करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो एकदम इसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेशन किए थे, अभी जो हम आपको यहाँ पे बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्ज या सिस्टम ऑफ 2 चार्ज का हम लोग निकाले। तो जब हम लोग सिस्टम का निकाल रहे थे तो सिस्टम में पहले जब सिंगल चार्ज भी अवेलेबल नहीं था तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या था, वहाँ पे 0। तो हमने एक सिंगल चार्ज को लाया तो हमको 0 वर्क डन करना पड़ा। अभी जो हम आपको नेक्स्ट जो पढ़ा रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो जब कोई सिस्टम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रहेगा तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू 0 होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0, पहले से कुछ ना कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा। अब आप सिंगल चार्ज भी लेके आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। सिंगल चार्ज भी लेके आओगे तो वर्क डन, और दूसरा चार्ज जब लेके आओगे, ध्यान से सुनो, सिंगल चार्ज को लाए थे तो वर्क डन 0 ना था, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू है, तो सिंगल चार्ज को भी लाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। और दूसरा जब चार्ज लाओगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और एक और चार्ज तुम पहले से ला के रख दियो उसके कारण भी करना पड़ेगा। समझ गए। इसी चीज़ को पढ़ाना है, बहुत आसान है। बनाइए, हेडिंग बनाइए, नया टॉपिक दीजिए। तो पहले तो मैं बोर्ड को क्लीन कर लूँ। चलिए हेडिंग बनाइए। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज potential energy of charge in a
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपका पहला जो टॉपिक होगा वो लिख लीजिए, वो नोट कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन अ potential energy of a single charge in an external electric field, in an external या in an external electric field। यहाँ पे भी potential energy of a charge in a external, एक मिनट रुक जाओ, इसका हेडिंग कर लो तुम लोग। यूनिफॉर्म नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे तो फिर पोटेंशियल का वैल्यू, क्योंकि आपका E इक्वल टू क्या पढ़े हो जी, dV बाय dr ना, तो मामला खराब हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या लिखे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, एक बात खाली नोट करना है कि लेट ये हम लोग जिस पोजीशन पे लाएंगे ना सिंगल चार्ज को, वो पोजीशन हमारा आर वेक्टर है। लेट वी ब्रैकेट में आर वेक्टर is the external potential is the external potential is the external potential is the external potential at point P। let V r vector the external potential at point P due to external electric field E vector, due to external electric field E vector लाइन छोड़ के, then work done in bringing the charge Q, then work done in bringing a charge Q from infinity to point P, from infinity to point P, then अच्छा देन तो लिख ही चुके हो ना, पॉइंट P, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना, तो EPE मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VQ। चार्ज आप Q को लाए हो ना, और वहाँ पे पोटेंशियल कितना था, V और R वेक्टर। यही आपको अभी मैंने जस्ट पहले जो टॉपिक में पढ़ाया था, तो वो आपका किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में वो सिस्टम नहीं था। तो जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल का भी वैल्यू आपका 0 है, तो आप इन्फिनिटी से जब उस पॉइंट पे ला रहे हो तो आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ रहा है। अब अभी हमारा जो पॉइंट हम P पे इन्फिनिटी से जो चार्ज को ला रहे हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में है, यानी डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल का वैल्यू होगा, जिसको हम लोग क्या मान लिए हैं कि V वेक्टर मान लिए हैं। तो इसको हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे, तो हमारा वर्क डन जो होगा वो चार्ज इंटू पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये आपका क्या था कि आपने सिंगल चार्ज को लाया है ना। अब दूसरा पॉइंट इसको नोट कीजिए और दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। अब
पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ potential energy of a system of two charge, potential energy of a system of two charge, potential energy of a system of two charge, potential energy of a system of two charge in an external electric field, in an external electric field, in an external इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चल तो बच्चा ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं करना है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या, सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपका हेडिंग हो गया ना। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जब आप सिंगल चार्ज को, ध्यान से सुनो रे, इसको मैं नोट नहीं कराऊंगा, बस समझना है, एक लाइन में इसको लिखेंगे। जब हम लोग सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से हम पॉइंट P पे लाते हैं, जो पॉइंट आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉइंट अगर आपका है, तो वहाँ तक लाने में जो आपका टोटल वर्क डन होगा तो W1 ना, तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 चार्ज को लाए हो ना जी, तो क्या हो जाएगा VR वेक्टर, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड चार्ज के लिए, अब हम लोग मान लीजिए Q2 चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, Q2 चार्ज को फिर से इन्फिनिटी पे, अगर मान लीजिए कि पोजीशन हमारा यहाँ पे R वेक्टर पे हम लोग लाते हैं, या इसको चेंज भी कर सकते हो कि R1 पे लाए हैं, R2 पे लाए हैं, सबके लिए इंडिपेंडेंट है, सबके लिए कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू, पहले तो आपका हो जाएगा Q2 V इंटू R वेक्टर। अच्छा अब देखो, पहले से ऑलरेडी आप Q1 चार्ज जा चुका है ना, तो इसके कारण पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ R12 कर लेते हैं, इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, कि हम लोग इन्फिनिटी से, ध्यान से सुनना है कि हमारा दो चार्ज वाला सिस्टम है, जो कि यूनिफॉर्म मान लीजिए कि जो आपको क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रखा हुआ है, वहाँ पे जब आप सिंगल चार्ज लेके आते हो तो जो वर्क डन, तो उसका पोजीशन वेक्टर आप क्या ले लिए, R1, तो R1 पे जो पोटेंशियल होगा वो Q1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या टोटल वर्क डन आपका आ गया किसका, कि सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से, यानी Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से एक्सटर्नल फील्ड के रीजन में पॉइंट P तक लाने में। अब आपका सेकेंड चार्ज यानी Q2 चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन पॉइंट Q तक ला रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा कि पॉइंट Q पे जो पोटेंशियल लग रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो अब मल्टीप्लाई चार्ज Q2 प्लस पहले से वहाँ पे क्या है कि पॉइंट P पे Q1 चार्ज है, तो उसके कारण आपका यहाँ पे फिर वर्क डन करना, ऐड करेंगे ना। चलिए फिर तीसरा, अभी तो 2 चार्ज का ही ना लिखे हैं, तो चलिए, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन in bringing the charge from infinity to, नहीं बोल रहा है, infinity to an external electric field, है ना जी। तो आपका U इक्वल टू आ जाएगा W1 प्लस W2, है ना। तो आपका यहाँ पे Q1 भी R1 वेक्टर प्लस Q2 भी R2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R12 होगा ना। सुनो रे बाबू, ये तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया, एक लाइन में अब इसको लिखे हम लोग, ये तो हमारा इतना ही तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अब मान लो कि जो हम लोग 3 चार्ज या 4 चार्ज वाला मान लो कोई सिस्टम है, और उसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में लेके आते हैं, तो देखो तो हम इसको एक लाइन में लिखते हैं, और कैसे लिखोगे। सबसे पहले 4 चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो सिंगल चार्ज जब ही लेके आओगे तो Q1 इंटू भी R1 वेक्टर, दूसरा चार्ज लेके आए ना तो Q2 इंटू भी ये R2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R12 होगा ना जी। फिर चलो Q3
वी आर थ्री लिखोगे ना, अब प्लस 1/4 पाई एप्स नॉट नहीं बोल रहे हो, Q1 Q3 R13, फिर 1/4 पाई एप्स नॉट Q2 Q3 R23, ये तो आपका चार्ज 3 के कारण ना। फिर वन सेकेंड अब फोर्थ चार्ज जब लाएंगे तो Q4 और पोटेंशियल जो आपका है पोजीशन R4 पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है वो अब प्लस 1/4 पाई एप्स नॉट Q1 Q4 R14, फिर 1/4 पाई एप्स नॉट Q2 Q4 R24 और 1/4 पाई एप्स नॉट Q3 Q4 R34। समझ में आया? ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन के बाद चैप्टर खत्म। समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलो अब आप पोटेंशियल कंप्लीट। अब कैपेसिटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा जब टॉपिक आएगा